प्यारे साथियों नमस्कार। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अपरिमेय संख्याओं के बारे में और इसमें पढ़ेंगे अपरिमेय संख्याएं कैसी होती है और साथ ही पढ़ेंगे अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर। उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि अपरिमेय संख्या कौन सी होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने अपरिमेय संख्या के बारे में। अपरिमेय संख्या तो परिमेय संख्या तो आपको मैंने बता दी कि जो P/Q के रूप में लिखी जाए वो परिमेय संख्या होती है। लेकिन अपरिमेय संख्या कौन सी होती है? ऐसी संख्याएं जो P/Q के रूप में न लिखी जाए जहां P व Q पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल 0 हो, यानी भाग में क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। तो ऐसी संख्याएं जो P/Q के रूप में नहीं लिख सकते वो सारी की सारी क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। कुछ एग्जाम्पल है। नॉर्मली क्या होते हैं? अंडर रूट वाली जितनी भी संख्याएं हैं वो सारी अपरिमेय संख्याएं हैं। और अंडर रूट में कौन सी संख्याएं छोड़ के जो परफेक्ट स्क्वायर मेथड है, क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, सॉरी। यानी इसका अगर मैं उदाहरण लूं, एग्जाम्पल, तो अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 6, अंडर रूट 7, अंडर रूट 8, अंडर रूट 10 एंड सो ऑन। ये सारी क्या है? अपरिमेय संख्याएं। अब इसमें मैंने कुछ संख्याएं छोड़ी है, जैसे यहाँ पे लिखा अंडर रूट 4 और यहाँ मैंने छोड़ा अंडर रूट 9। अब देखिए ये 4 और 9 क्या है? अंडर रूट के अंदर यानी वर्गमूल के अंदर पूर्ण वर्ग संख्या है। तो वर्गमूल के अंदर पूर्ण वर्ग संख्या को छोड़ के जितनी भी संख्याएं हैं साथियों वो सारी अपरिमेय संख्याएं कहलाती है, क्योंकि इनका दशमलव प्रसार कैसा होता है? अनवसानी अनावर्ती होता है। यही हमने यहाँ लिखा है, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर्स। तो यहाँ हम क्या नोट करेंगे कि जो नोट डाल के यहाँ लिख सकते हैं, वर्गमूल में पूर्ण वर्ग संख्या को छोड़कर सभी वर्गमूल संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती है। अपरिमेय संख्याएं होती है किसको? पूर्ण वर्ग संख्या को छोड़ के। जैसे मैंने लिखा अंडर रूट 144। अंडर रूट 144 क्या है? अपरिमेय नहीं है, ये क्या है? परिमेय संख्या है, क्योंकि 144 का वर्गमूल कितना होता है साथियों? 12 होता है। तो 12 क्या है? एक परिमेय संख्या यानी प्राकृत संख्या है, तो परिमेय संख्या है। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे, वर्गमूल में पूर्ण वर्ग संख्या को छोड़कर। अब ये 144 क्या? पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग मतलब कोई ना कोई संख्या का पूरा वर्ग है, यानी 12 का पूरा वर्ग 144 होता है। इसी तरह से अगर मैंने कहा भाई अंडर रूट 100 है, तो ये परिमेय होगी या अपरिमेय? तो ये परिमेय होगी। क्यों? क्योंकि अंडर रूट 100 का मान कितना हो जाएगा? 10। तो ये परिमेय संख्या है। तो इस बात को अच्छी तरह से याद रखेंगे कि पूर्ण वर्ग संख्या को छोड़कर बाकी सभी अंडर रूट वाली संख्याएं अपरिमेय संख्या होती है। इसके साथ एक एग्जाम्पल और भी लिखेंगे, जो पाई का मान है, पाई भी एक अपरिमेय संख्या होती है, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार साथियों अनवसानी अनावर्ती होता है। क्या होता है? अनवसानी अनावर्ती होता है। अब अनवसानी अनावर्ती किस टाइप का होता है देखते हैं, अपने बात करते हैं डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर। देखिएगा, अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती होता है। अब बात लिखा मैंने दशमलव प्रसार, तो यहां अपने एक बात और भी नोट करेंगे कि जो दशमलव वाली संख्याएं हैं, दशमलव संख्याएं
वो कौन कौन सी है जो अपरिमेय होगी। जैसे मैंने ये उदाहरण लिखे हैं वैसे दशमलव वाली संख्याएं कौन सी है। जैसे आपको मैंने बताया था 1.2 तो इसका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। शांत है तो ये क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे डैश डैश लगा दूं तो ये क्या बन जाएगी, अशांत। और अशांत भी कौन सी, अनावर्ती, यानी इसमें संख्या रिपीट नहीं हो रही कोई संख्या, तो ये किस में आएगा, दशमलव प्रसार 1.2 डैश डैश लगा मतलब ये अपरिमेय संख्या है। इसके अलावा अगर मैं यहाँ लिखूं 3.40257 और डैश 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 डैश, तो ये भी संख्या कौन सी है, हमारी अपरिमेय संख्या है। डैश डैश लगा हुआ है, कोई संख्या रिपीट नहीं हो रही, तो वो हमारी अपरिमेय संख्या होगी। यानी नॉन रिपीटिंग, नॉन रिकरिंग अगर है तो वो संख्या कौन सी है, अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ जो लिखा है ना अनवसानी अनावर्ती, इसका मतलब है नॉन रिपीटिंग, नॉन रिकरिंग संख्याएं हमारी अपरिमेय संख्या कहलाती है साथियों। तो यहाँ क्या लिखेंगे, जैसे √2 का मान है, √2, अगर √2 का मान लिखा जाए तो 1.414, अपनों ने इतना ही पढ़ा 1.414, लेकिन ये आगे चेंज होता रहता है, तो ये क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अब मैं इसको परिमेय संख्या में बदलना चाहूँ, अगर मेरे पास 1.25 है तो ऑब्वियसली इसमें क्या कर सकते हैं, 125 और पॉइंट के बाद 2 अंक है, 1 2, तो नीचे 2 0 लगा सकते हैं, पता है 2 अंक है। लेकिन यहाँ पॉइंट के बाद 1 2 3 आगे डैश डैश यानी कितने अंक है पता नहीं चल रहा, तो यहाँ अपने कितने पॉइंट के बाद अंक है वो नहीं बता सकते, तो P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। तो यही इसका कारण है कि अनवसानी अनावर्ती इसका क्या होता है, दशमलव प्रसार होता है। अब जैसे √3 का मान है, √3, इसका मान होता है 1.732, आगे चलता रहता है, तो ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसी तरह से जो पाई है, पाई का जो दशमलव प्रसार होता है वो होता है 3.14 और डैश डैश ये चलता रहता है। तो इसका पाई का मान जो है, पाई क्या होता है साथियों, पाई होता है वर्त की परिधि। वर्त की परिधि में अगर वर्त के व्यास का भाग दिया जाए तो एक अचर राशि मिलती है। अचर यानी जो चेंज नहीं कर सकते, फिक्स है, कांस्टेंट राशि, और वो फिक्स आया 3.14 समथिंग, चाहे सर्किल छोटा है चाहे बड़ा है, तो वो क्या है 3.14 एक मान है। और उसको डिनोटेड करने के लिए एक ग्रीक लैंग्वेज का सिंबल है पाई, उससे बता दिया कि ये 3.14 के बराबर होता है। और पाई को हम 22/7 भी लिख सकते हैं, लेकिन 22/7 क्या एक परिमेय संख्या है। क्यों है, क्योंकि जो 22/7 है उसका दशमलव प्रसार कैसा होता है, अनवसानी आवर्ती होता है, अंकों की पुनरावृत्ति होती है। अगर अंकों की पुनरावृत्ति होती है तो वो हमारी परिमेय संख्या कहलाएगी, और अगर पुनरावृत्ति नहीं होती तो वो हमारी क्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या कहलाएगी। तो ये था साथियों परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। तो अपने मित्रों के साथ इसे शेयर भी कीजिएगा अगर वीडियो अच्छी लगी है तो। साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, परिमेय संख्याओं के क्या करेंगे, क्रम विनिमयता नियम और सहचार्यता नियम। आपको मैंने पूर्ण संख्याओं में जो पढ़ाए थे वही जो नियम है वो हम पढ़ेंगे अब परिमेय संख्याओं में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।